Point number one, what is the next big blessing that is coming in your career? Okay, Five of Swords, the Devil, Wheel of Fortune and Page of Cups. सबसे पहले तो आपको कुछ इस प्रकार लग रहा होगा कि आपके करियर में या तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं या फिर आपके ऑफिस में झगड़े चल रहे हैं आपके बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, या फिर आप खुद भी ना उस वाइब में नहीं हो कि आप थोड़े खुश हो, आप थोड़े से नाराज़ हो अपने आप को लेके, अपने आप में आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है. ऑल राइट. एंड इसके बाद आया है द डेविल. You know, there is somebody in your career, in your office, who does not want you to grow as much as you should be growing. तो पहले तो जिसके बारे में भी आप सोचते हो कि they want you to not feel good or they are your competitor, that's absolutely true. जो भी आपने प्रेडिक्शन करी है उनके बारे में वो ट्रू है. तो कभी भी अपनी प्रेडिक्शन को अब जो है जाने मत देना. एंड देन अभी आपकी लाइफ में ना एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला कार्ड आया है, यानी कि अब आपकी लाइफ में ना कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं. तो आपके करियर में सबसे पहले तो यू शुड गेट रेडी टू इनवाइट सम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. अगर एनवायरनमेंट कॉलेज का या फिर ऑफिस का अच्छा नहीं था, वो बेटर हो जाएगा एंड आपके लिए बेटर होगा क्योंकि फॉर्च्यून इज़ इन योर फेवर. बहुत सारी चीज़ें बेटर नहीं चल रही थी अब तक, पर अभी ना लाइफ में चेंज आने वाला है और वो चेंज ऐसा होगा कि यू विल नाउ फील कि चीज़ें पहले से एटलीस्ट थोड़ी सी बेटर तो हुई हैं. सो देर इज़ वन बिग चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड आपने थोड़ा सा फेलियर सहा है, तो जो भी फेलियर सहा है ना, आप उससे उभरोगे भी, यानी अब उसको आप इतना पर्सनली नहीं लोगे और आप उससे बेटर बन जाओगे. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि आपकी ना नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होने वाली है. आपको कोई ना कोई नया स्किल मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आप उसके बारे में सोचते रहोगे एंड यू विल फील कि ये स्किल जो है इसको मुझे और ज़्यादा बेटर बनाना है. एंड आपके पास ना किसी का सपोर्ट होगा, या तो यूनिवर्स का, या तो आपको कोई मेंटर है, या फिर आपके कोई कॉलेज में टीचर है, बॉस है, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. एंड आपके लिए एक मैसेज है कि आपको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत हो आप प्लीज़ मांग लीजिए. इनफैक्ट आप अपने एंजल्स से भी मांग सकते हैं. यूनिवर्स से बोलिए कि यूनिवर्स प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज नाउ यू आर बीइंग इन अलाइनमेंट. आपकी ना अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. अगर पहले आपकी चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्शंस वाली थी, रिजेंटमेंट वाली थी, यानी आप धीरे धीरे चीज़ें करते थे पर आपको वो तरक्की नहीं मिलती थी, पर अब ये चीज़ें शिफ्ट होने वाली है बिकॉज आपके अंदर ना एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही है. यू आर फीलिंग लाइक बस अब हो गया, अब इसके बाद मैं और नहीं सह सकता. तो इसीलिए जब आप ये अंदर से फील करोगे उसके बाद आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है एंड यू विल फील वेरी एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ. बट मोर देन एक्साइटेड यू विल फील एट पीस. जो आपको पीस अभी तक मिला नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो डिज़र्व जो मैं करता हूँ मुझे मिला नहीं है, वो सैलरी, वो पोजीशन, अब वो ना आप पीस मेंटेन करोगे, एक्सेप्ट करोगे अपनी पोजीशन को. और आपको पता है जब हम पीस मेंटेन करते हैं, जब अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अलाइनमेंट में होते हैं ना, तब चीज़ें हमारे साथ और बेटर होने वाली होती हैं क्योंकि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है. यानी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जिसमें कि हम बहुत एंशियस हो रहे हैं या फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं. और जब वो फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी चली जाती है तो आ जाती है अलाइनमेंट वाली एनर्जी. सो यू गाइज आर गोना बी इन अलाइनमेंट. एंड आप ना अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों से, तो आप या तो ना बहुत ज़्यादा एंग्री होके आपका एक गुस्सा फूटेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी. एंड या तो आप बहुत ज़्यादा ना रोगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो साफ़ होती जाएंगी, क्लीन स्लेट आने वाली है. सो यू विल स्टार्ट योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रॉम द क्लीन स्लेट एंड देन यू विल फील कि अब चीज़ें जो है बेटर हो रही हैं. आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी लाइफ में और करियर बेटर हो सकता है, आप क्या स्टेप लें? ऑल राइट. देखो, आपको जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर आपको लगता है ना कि मुझे फटाफट कोई चीज़ें खुद हैंडल करनी, कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल मत करना किसी चीज़ को. आप जस्ट यूनिवर्स को करने दो जो भी उनको करना है, क्योंकि जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना उतनी चीज़ें फिर आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है, एंग्री बना देती है कि ये हो क्यों नहीं रहा, मुझे यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए. पर क्या पता वो पर्टिकुलर चीज़ से भी बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हो, पर आप तो उसी पे अटके हो. तो इसीलिए ना किसी चीज़ पे अटको मत.
अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेटर मिल रहा है तो प्लीज़ उसको चूज़ करो, क्योंकि इट्स गिवन टू यू बाय यूनिवर्स। एंड ज़्यादा हाइपर एक्टिव मत होना। अगर आपको बॉस ने काम भी दिया ना तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होके हाँ जी करके फटाफट काम मत कर देना, क्योंकि कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी कि वो आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई और कर देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो काम ज़रूरी ही नहीं था फिर भी आपको मिला तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा ना एक्टिव एनर्जी में मत रहना, थोड़ी पैसिव एनर्जी में रहना, क्योंकि इससे यू विल फील वेरी हैप्पी एंड पीसफुल इन योर सेल्फ। एंड जब यू विल फील दैट, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि चीज़ें जो हैं वो स्लोली बिल्ड कर रही हैं। आप स्पेशली अपनी एनर्जी को बिल्ड कर रहे हो, आपकी एनर्जी ना बड़ी नेगेटिव हुई पड़ी है, तो आप धीरे धीरे करके अपनी फाइनल पॉजिटिव एनर्जी को वापस लेकर आ रहे हो। एकदम हैप्पीनेस नहीं होने वाली, पर धीरे धीरे हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। पाइल नंबर 1, ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग टू यू कि चीज़ों को ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखो। अगर कोई फेलियर आया है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, तो आप देखो कि कैसे आप उससे सीख सकते हो। एंड वो फेलियर को इतना पर्सनली मत लो, किसी चीज़ को ना पर्सनली लो ही मत। कोई आपको कुछ बोलेगा ना अभी थोड़े दिनों में, तो किसी को पर्सनली लेना ही नहीं है, क्योंकि जब आप पर्सनली लेने लग जाते हो ना तब आपका दिल टूट जाता है और आपको लगता है कि मुझे अब उनको वापस रिवेंज करना है, मुझे जवाब देना है। तो इसीलिए नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली एंड थोड़ा चिल माहौल में रहो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी सारी चीज़ें करनी है, आप अपनी एज को लेके भी बहुत वो वरीड रहते हो कि मेरी इतनी एज है, अभी मैंने कुछ कमाया नहीं है या फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। नहीं, ये सब नहीं सोचना, क्योंकि सोसाइटी ने ना हम सबको ये समझा रखा है कि आपको 25 तक अपनी लाइफ फिगर आउट करनी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। 25 में तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप नहीं होता, तो हम 25 में अपनी लाइफ कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। सो इसीलिए आपको हमेशा ये सोचना है कि जो मेरी टाइमलाइन है वो मेरी परफेक्ट टाइमलाइन है। आपकी शादी, आपका करियर जब टाइम आएगा तभी ही बिल्ड होगा। आप कुछ जल्दबाजी नहीं कर सकते और आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती अभी मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएं। हम एक प्लांट को फटाफट एक दिन में नहीं कह सकते कि तू ट्री बन जा, ठीक है? उसी तरीके से आप भी अपने आप को इतनी ज़्यादा रफनेस से मत देखो और टफनेस से मत देखो। यू हैव बिन थ्रू अलॉट एंड फिर भी आप धीरे धीरे काम कर रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता वो तो बहुत जल्दी गिव अप कर देता। तो इसीलिए भगवान जी आपको कह रहे हैं कि अपने आप पे इतना हार्श मत हो, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को जज मत करो। एंड इवन दो कोई इंसान आपको कह भी रहा है कि नो आपने वो डिजर्व, आप जो अचीव कर सकते थे आपने किया नहीं, तो क्या हो गया? नहीं किया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। एज इज़ जस्ट अ नंबर। 42 में भी इंसान कर सकता है, 53 में भी कर सकता है। एंड ये बिलीफ की बात होती है। कई लोग तो 25 में भी आजकल बोल रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हमारी लाइफ में कुछ नहीं, विच इज़ सो स्टूपिड गाइज। सो नेवर एवर बिलीव इन लोगों को जो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप 25 के हो तो आपकी एज बहुत ज़्यादा है। नहीं, 25 में तो इंसान लिटरली कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो एक बेबी होता है। अभी तो कॉलेज स्कूल से वो बाहर निकला, कैसे पूरी दुनिया को वो देख ले और वो अपनी लाइफ फिगर आउट कर ले। एंड स्पेशली अगर हम स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल ही मत ज़्यादा टेंशन लेना, क्योंकि इट्स ओके, यू आर अलाउड टू हैव टाइम। एंड सक्सेस जो है वो मेहनत इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी पड़ती कि आपको पूरा अंदर जाके क्या कहते हैं इसको, क्या कहते, देयर इज़ अ वर्ड विच वी यूज दीज डेज, ओ माई गॉड, आई रिमेंबर द वर्ड, इट इज़ कॉल्ड हसल कल्चर। आपको हसल कल्चर में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो पार्टिसिपेट करें उनको करने दो, क्योंकि हसल कल्चर में ब्रेक डाउन हो जाता है और इंसान दोबारा फिर काम ही नहीं करता। इसलिए प्ले टाइम भी रखो, प्रे टाइम भी रखो, यानी काम भी करो फिर मस्ती भी करो, बिकॉज होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जो बेटर होती है, इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग अपॉन योर करियर और ओनली फोकसिंग अपॉन योर वर्क। बिकॉज बाकी एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी है, हेल्थ, रिलेशनशिप्स भी, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान दो। एंड आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। एंड येस, आप ना एक, अगर आपको इंटरेस्ट आया है कि आपको फ्रेगरेंसेस यानी परफ्यूम्स पसंद हैं, तो आप डेफिनेटली नया परफ्यूम खरीद सकते हो, क्योंकि उससे आपका मूड बेटर हो सकता है। ओके, दैट्स एन एडिशनल मैसेज। आपके लिए मैसेज आया है, ऑल द फ्रैक्चर्स in my being are now spaces where light seeps in abundantly. वाओ, यानी जो जो घटनाएं घटी हैं आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ही बुरा महसूस करवाया है, अब वही चीज़ों में आपको लाइट मिलेगी। यानी यूनिवर्स जो है वो बेटर कर रहे हैं चीज़ों को, वो घावों को जो भी आपको घाव मिले हैं उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़ बी स्लो, बी जेंटल विद योर सेल्फ, टेक योर टाइम, नो नीड टू रश, नो हसल कल्चर। विनायका ने बोल दिया ना, तो
तो बोल दिया, ठीक है. डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रीटी ऑन यू. हर हर फाइल नंबर 2, आपके लिए क्या बिग ब्लेसिंग आ रही है करियर में. लेट्स फाइंड दैट आउट. वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, माय गॉड. एंड oh my god, डोंट टेल मी दिस. किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. एकदम मेरी एनर्जी शिफ्ट होगी गाइज. सबसे पहले तो आपकी लाइफ में पक्का, ये तो 100% से भी 200% है कि कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है. आपका प्रमोशन हो जाएगा. आप या तो अगर बड़ी क्लास में जा रहे हो तो आपके नंबर इतने ज़्यादा आ जाएंगे, आपको हर कोई पहचानेगा. फेम बढ़ रहा है, नेम बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ रही है. ठीक है, आप अगर पहले बहुत ज़्यादा अपने आप पे डाउट करते थे, आपका डाउट ही चला जा रहा है. आपको लगता है कि यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड डेफिनेटली एवरीवन एल्स विल ऑल्सो एग्री बिकॉज now you are stepping into the zone, the era of you, the best era possible. So pile number 2, please make sure कि आप सारा फ़ायदा उठाओ एंड आपकी जितनी एनर्जी जितनी बढ़ रही है ना उसको आप यूटिलाइज करो. कुछ नया स्टार्ट करना है, टेक योर टाइम बिकॉज लक इज़ एट योर साइड. आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मार्टली फंक्शन करेगा. एंड येस, आपके पास इतनी ज़्यादा पावर पोजीशन आने वाली है, ऑलरेडी जितनी है ना उससे भी ज़्यादा बढ़ने वाली है. आपको लगता है ऑलरेडी मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर पोजीशन है, ये कुछ नहीं है, इससे बहुत बढ़ेगा. बिकॉज किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, इट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन माई ऑल रीडिंग्स दैट ये तीनों किंग्स आए हैं. एंड देन वी गॉट सिक्स ऑफ कप्स विच इज़ मेकिंग मी फील लाइक कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हो अपनी लाइफ में. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. ठीक है, बहुत फेम मिलेगा, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी. कहते हैं ना कि एक इंसान जिसको जो मिल सकता है वो मिल रहा है, उसका एक लकी स्ट्रीक शुरू होने वाला है, उसका एक लकी टाइम शुरू होने वाला है. तो गाइज, आपका लकी टाइम शुरू होने वाला है, इनफैक्ट हो रहा है. जब आप सुन रहे हो यू आर ऑलरेडी फीलिंग कि कुछ ना कुछ शिफ्ट होने वाला है. आपने ना कोई वीडियोज़ भी ऐसी देखी होंगी कि समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ ट्रू. यू आर गोना बी in a position where you are financially rich, you are emotionally rich, you are mentally rich, and you are physically looking so pretty as well. So never ever take that for granted and use it for your own benefit because you will make sure कि आप उनको खुद ही को बहुत मज़े आने वाले हैं आपकी इस एरा में. जो भी चीज़ें आप सोचते थे ना बचपन में कि मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए और मुझे चाहिए फेम, ये सारी चीज़ें आप खुद अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो. एंड आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है. आप ना आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपका इनर चाइल्ड और ज़्यादा खुश हो जाएगा. आपको कोई पेस्ट्री पसंद थी जो बचपन में आप बहुत खाया करते थे, आपको दोबारा वो पेस्ट्री खाने का दिल करेगा एंड आप जाकर वो पेस्ट्री खाओगे एंड यू विल फील कि पहले तो पैसे नहीं हुआ करते थे बचपन में, है ना, मम्मी पापा से मांगना पड़ता था. अब मेरे पास खुद के पैसे हैं, मैं खुद वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं खुद अपने वो कपड़े खरीद सकता हूँ जो मैं छोटे थे चाहता था कि मेरे पास हूँ. पिंटरेस्ट में आप देखा करते थे. तो गाइज प्लीज़ ये जो है ना फुल मस्ती करो, फुल लिटर. आप मस्ती भी करोगे ना फिर भी आपके पास टाइम होगा कि आप काम भी करो. तो आप कुछ भी करोगे ना आपके लिए सारी चीज़ें बनती जाएंगी. वो कहते हैं ना, इंसान जिस भी चीज़ पे हाथ रखता है वो सोना बन जाता है. तो आपका वही टाइम पीरियड शुरू होने वाला है कि आप जो जहाँ जाओगे वो चीज़ आप और लकी बना दोगे. इनफैक्ट जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनकी लाइफ में और चीज़ें आने वाली होंगी क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हो. जिस कंपनी में आप जाओगे वो कंपनी का फ़ायदा होगा क्योंकि आप उस कंपनी के साथ जुड़े हो. इट्स नॉट बिकॉज कंपनी में कुछ ऐसी बात है, आप में कुछ ऐसी बात है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे चीज़ें बेटर कर देते हो क्योंकि आपकी एनर्जी में एक तरह का ना मैजिक दिख रहा है. आपके ऑरा में मुझे बड़े सारे स्पार्कल्स, ग्लिटर्स दिख रहे हैं. इनफैक्ट येलो ऑरा, गोल्डन लाइट दिख रही है, गोल्डन सिल्वर एंड ब्लू लाइट भी दिख रही है विच इज़ लिटरली द इंडिकेशन कि चीज़ें आर गोना बी वेरी स्मूथ फॉर यू. तो आपको लिटरली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड आपको ना ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है. हो सकता है गाइज, पूरी दुनिया ने ना हमें ये बता रखा है कि हमें सफ़र करना ज़रूरी है. ऐसा कुछ नहीं है. कई लोगों को बिना सफ़र करे भी चीज़ें मिल जाती हैं. एंड अगर है तो है, अनफेयर एडवांटेज है तो क्या हो गया, इसमें कुछ गलत नहीं है गाइज. अगर हमारे पास एडवांटेजेस हैं, हमारा लकी टाइम चल रहा है तो हम उसका फुल इस्तेमाल करेंगे. एंड पॉइंट नंबर 2, यू गाइज आर ब्लेस्ड एंड यू गाइज आर गोना गेट सो मच मोर ब्लेस्ड. आपको लगेगा कि अरे भगवान जी वो देते हैं ना, जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो आपको ऐसा लगा कि एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं. मुझे आप में ना एक प्राइड वाली एनर्जी भी दिख रही है.
और मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्राइड मत करो, प्लीज़ करो, क्योंकि इससे आप किसी और को थोड़ी नुकसान पहुंचा रहे हो, इससे आप अपने आप के बारे में अच्छा फील कर रहे हो, अंदर कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा है, एंड आप में ना एक सब्सटेंस होगा, कन्विक्शन होगी, यानी आप जो भी कहोगे ना लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को रिस्पेक्ट किया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी समाज से। इनफैक्ट कई रिश्तेदार आपको ना कॉल करके पूछेंगे कि अब आपकी लेवल इतना बढ़ गया है, और आप कोई भी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो ना कि आपको पास करना है, आप उसको पास नहीं करोगे, आप उसमें हाईएस्ट पोटेंशियल नंबर लेकर आओगे। एंड किंग ऑफ कप्स ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें आपको इमोशनली ड्रेन करती थी, अगर कोई इंसान था जो आपको कंफ्यूज करता था, वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि आपका ना ऑरा बढ़ रहा है, आपकी वाइब्स बढ़ रही है। तो जब इंसान की वाइब्स बढ़ जाती है ना, तो वो इंसान खुद ब खुद लाइफ से चले जाते हैं जो उनके साथ मैच नहीं करते। इनफैक्ट मैच की बात क्या, वो इंसान खुद ब खुद आपको अपने आप से ऊपर देखने लग जाते हैं, तो वो खुद ब खुद चले जाते हैं। मेरा पेस्ट्री खाने का बड़ा दिल कर रहा है गाइस, ओ माय गॉड, तो प्लीज़ पेस्ट्री ज़रूर खाना। मुझे लगता है आप पेस्ट्री पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, आपको मिठाइयाँ पसंद है, यू लाइक डेजर्ट्स अ लॉट, तो गो हैव अ डेजर्ट, बिकॉज यू नो कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा तो बिल्कुल खाना चाहिए। एंड आप ना अपने आप को कोई ऐसा गिफ्ट दोगे, जैसे ना चॉकलेट का डब्बा होता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो आप बचपन में ऐसे बहुत ऐसे सोचा करते थे कि मुझे चाहिए चाहिए, पर आप ले नहीं पाते थे क्योंकि आपको लगता था कि मैं कैसे लूँगा, पर अब वो आपको अब आप उसको लेकर दोगे। आप ना कहीं ट्रैवल करोगे जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है। पॉइंट नंबर 2, एंड मुझे पता है बहुत मुश्किल से आपने अपने साथ जो है चीज़ें झेली हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, तो इसको प्लीज़ जाने मत देना। एंड आई एम सेइंग दिस टू यू कि आप बहुत अच्छा फील करोगे, ना केवल अपने लिए बल्कि लोगों के लिए भी। आपके अंदर से हेट चला जाएगा, आपके अंदर से ना कोई भी जेलसी चली जाएगी, क्योंकि जेलस आपसे होंगे लोग, आप क्यों किससे होंगे। एंड आप जो करोगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। आप में ना एक पावर है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो चीज़ सक्सेस होनी ही होनी है। एंड ये पावर आपको यूनिवर्स ने दी है। आपके अंदर एक लाइट है, जो लाइट अब दुनिया वालों की तरफ जाएगी, एंड दुनिया देखेगी, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि आपने कुछ बढ़िया कपड़े पहने भी नहीं है, पर फिर भी आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, इनफैक्ट उन लोगों को छोड़ के जिन्होंने चलो ज़्यादा मेकअप वेकअप भी करा है। गाइज, मेकअप करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सुंदर लग रहे हैं, कई लोग बिना मेकअप के भी सुंदर लग रहे होते हैं, और कई लोग मेकअप के साथ भी सुंदर लग रहे होते हैं। तो इसीलिए ना हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेकअप के साथ ही इंसान सुंदर लगता है। विदाउट मेकअप कई लोग इतने प्यारे लगते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बोलती है। तो ज़िंदगी में ना हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी के लुक्स से तो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी किसी बहुत सुंदर कोई लग रहा है लुक्स वाइज, ठीक है, पर जब उनसे बात करते तो हमें लगता है कि अरे इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। तो इसीलिए तो कई लोग होते इतने सिंपल लगते हैं, हमें लगता है पर फिर भी हम इनसे अट्रैक्टेड क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी प्योर होती है, इंटेंशंस प्योर होती हैं। और कई लोग होते हैं जिनसे हमें पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता बात करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसीलिए वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोल उनसे हमें दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तो कभी कुछ ऐसा हो तो उनसे दूर हो जाओ, एंड ज़्यादा लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपकी सोल को पता है कि आपके लिए सही है कि नहीं, तो उसको इस्तेमाल करना ज़रूर जानो। एंड आप अपने आप में ना इतना इन्वेस्ट करा है आपने, है ना, तो बस पेंटिकल्स की कमी थी गाइस, यानी ना थोड़ी स्लोनेस की कमी है, क्योंकि चीज़ें फास्ट होने वाली है, स्लो नहीं होने वाली कोई भी चीज़। तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। मैं तो चाहती हूँ कि गाइस आप खुश रहो, आज से ही खुश हो आप। तो मुझे लगता है मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो रहते ही खुश हो, एंड आपकी इसी एनर्जी की वजह से भगवान जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं अपने करियर में। लिटरली मेरे सामने ना शिव जी की एक बहुत बड़ी फोटो है जिसमें ना वो ऐसे हैंड दिखा रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। शिव जी आपको देख रहे हैं, उन्होंने आपकी मेहनत देखी है, और इंसान को ना मेहनत के बाद जो चीज़ें मिलती है ना, वो इंसान को अलग ही लेवल की खुशी देती है। आपने हार्ड वर्क करा है और अब आपका टाइम आ गया है उसके फल को जीने का। तो प्लीज़ एक एक पल को जियो और हर एक पल को जियो। गाइस, मेरी शायरियाँ जो हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ खुद ही से। गाइस, मैं क्या करूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ अपनी बातों से। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आया है, आई नो द लव आई डिज़ायर एग्जिस्ट बिकॉज आई एम प्रूफ ऑफ इट। आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बेटर 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 होगा। एक और कार्ड है, द मोर आई replenish माई सेल्फ विद जॉय द माइंड भूल गई रिपीट, दोबारा बोलती हूँ। The more I replenish myself with rest and rejuvenation and joy, the faster my manifestations arrive.
फुल मस्ती करो, ठीक है, प्रे भी करो, प्ले भी करो, और बस टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। कोई टेंशन हो तो विनायका को बता देना, विनायका सारी टेंशन दूर कर देगी। Alright, pile number 2, don't forget to smile because it looks way prettier on you. Pile number 3, what is coming in your career? Let's find that out now. Knight of Swords, Seven of Pentacles, Death card and Page of Wands. Alright, सबसे पहले तो आपके करियर में एक चीज़ आने वाली है विच इज़, जो भी चीज़ डेड थी यानी बस चल रही थी, वो चीज़ अब चली गई नहीं, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। कोई ऐसा काम जिसको बस आप चला रहे थे कि काश थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, पर आप उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सोचते भी रहते थे। खिलाफ इसलिए क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, फिर भी आप अपने खिलाफ जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हो, यानी वो काम करने की कोशिश करते हो बेसिकली। सो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। यानी आपको ना थोड़ा सा पेन महसूस होगा पहले कि अरे ये थोड़े से पैसे आ रहे थे, बेयर मिनिमम में आप थोड़े सेटल हो रहे हो, आप बेयर मिनिमम में सेटल हो रहे हो, और अब आपका टाइम आ चुका है कि आपको थोड़ा लेवल अपग्रेड करवाएंगे भगवान जी। तो इसलिए पहले वो चीज़ों को हटाएंगे जो भी आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है, एंड आपको अंदर से पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, पर मैं जस्ट बिकॉज मुझे सेफ्टी मिल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी। एंड उसके बाद आपकी ना एनर्जी चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी हो जाएगी कि अब मेरी लाइफ में मेरे पास क्लीन स्लेट है और अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो आपके आइडियाज़ जो भी आपने अभी तक सोच रखे हैं ना कि बैकअप प्लान, वो आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे, एंड जो भी आपका बैकअप प्लान है वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ थिंकिंग देगा एंड आपको बहुत मनी भी देगा। आज आपके पास जितनी भी मनी आ रही है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो कि बेयर मिनिमम है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स उतने ज़्यादा मिलते हैं, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं पर पैसा कम मिलता है, तो अब जब आप उस चीज़ को छोड़ोगे, अब आप आगे बढ़ोगे, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा इतना मिलेगा कि आपकी लेगेसी बन जाएगी, है ना, फुलफिल्ड होने वाले हो। तो इसलिए यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वो बिग स्टेप लेना चाहते हो ना, कि आई वांट टू गो जस्ट अवे फ्रॉम दिस जॉब, और ये मुझे स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, करियर स्विच करना है, नाउ दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन टेक द बिग लीप एंड यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू। एंड आप जब भी ये करोगे ना, आपके अंदर चीज़ें बदलेंगी। मुझे लगता है पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आपको ये दोबारा मिल रहा है, यानी तब आपने वो लेसन नहीं सीखा था, पर अब आपको दोबारा मौका मिल रहा है लेसन सीखने का। लेसन पता क्या है? आपकी खुद की फुलफिलमेंट, आपकी खुद की हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को जाने दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये सर्वाइव करना मुश्किल होगा, पर एक बार इंसान जो है वो बाहर आ जाता है ना उस चीज़ से, तो उसको लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, उसको समझ आती है। देखो, एक मछली है, अगर उसको हम एक्वेरियम में रखेंगे वो सिर्फ इतना ही ग्रो कर पाएगी जितना एक एक्वेरियम है, पर वही मछली अगर हम उसको समुद्र में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। गाइस, मछली वाली एग्जांपल चलो ठीक है कि नहीं, पर आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपके पास ग्रोथ के ना बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आप में स्किल्स की कमी नहीं है, आप में एफर्ट्स की कमी नहीं है, आप में समझदारी कमी नहीं है, ब्रेन बहुत शार्प है आपका, पर आप थोड़ा सा सेटल डाउन कर रहे हो और अपने आप को छोटे एक्वेरियम में रख रहे हो, पर भगवान जी आपको ऐसा करने ही नहीं देंगे। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी कि आपका ना बस हो जाएगा कि नाउ आई एम डन। तो जब आपकी डन वाली फीलिंग आएगी ना, उसके बाद आपको एक रिलीफ मिलेगा, और एक ऐसा रिलीफ होगा, देन यू विल फील कि ओ माय गॉड, जो मेरे को करना था फाइनली हो ही गया, चाहे मैंने उसमें एफर्ट लगाए ना लगाए, भगवान जी करवा देंगे, आप टेंशन मत लेना। तो इसीलिए वो जब आप ऐसा फील करोगे कि रिलीफ, तो जाके आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एंड यू विल फील कि मैं इतने साल बस काम 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 पे फोकस करा, खुद पे फोकस ही नहीं करा। तो आपके दिमाग में ना थोड़ी सी पेशेंस, शांति और रिलीफ वाली वाइब आएगी, एंड ये सोच के आपको बहुत सारे और भी चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे बचपन में अगर आपकी पर्सनैलिटी थी कि आप बहुत ही इम्पेशेंट थे, तो आप नोटिस करोगे आप अब पेशेंट हो रहे हो, तो आपको ये छोटी छोटी बातें नोटिस में आ जाएंगी। तो इसीलिए भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ जाएगा। एंड पहले पहले आपको लगेगा कि अरे कैसे कैसे डिफ़िकल्ट लगेगा, पर बाद में जब आप वो डिसीजन लोगे और फिर आपकी लाइफ चेंज होगी,
तब यू विल फील कि डिसीजन वॉज वेरी राइट, क्योंकि रिग्रेट नहीं करना चाहते आप अपनी लाइफ में, और आपको ना कुछ और करना है, आपका एक सपना है, आपका एक पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हो, पर फिर आप थोड़ा डरते हो. पर गाइज यू शुड नेवर हैव दिस फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि कर लिया होता, कह दिया होता. तो इसीलिए आप वो रिग्रेट वाली फीलिंग को कभी फेस ही नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो आप बिग लीप ले लोगे खुद ब खुद. यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा क्या करो अपने करियर में बिग मूव के लिए. 4 ऑफ पेंटिकल्स. यूनिवर्स अभी आपको कह रही है कि अगर आपके कोई ऐसे प्लान्स भी है ना जॉब स्विच करने के या फिर चीज़ों को स्विच करने के, किसी को बताओ मत और बहुत ही सीक्रेटिव हो जाओ और अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लग जाओ. एंड जब आपको लगे कि ये राइट टाइम है तब वो कर दो, क्योंकि सीक्रेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको कोई पूछे आपकी कितनी सैलरी है, आप कहाँ जॉब करते हैं, ज़्यादा डिटेल्स ही मत दो, क्योंकि लोग जो है ना वो डिटेल्स ला के आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएंगे और आप ऑलरेडी वैसा ही फील कर रहे हो इस वक्त. तो इसीलिए वो अंडर कॉन्फिडेंस फीलिंग को हटाने के लिए ज़्यादा किसी से बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है. और अगर कोई सीक्रेसी मेंटेन करोगे उससे बेटर आपको चीज़ें मिलेंगी. ऑल्सो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मुझे फ़ायदा मिल सकता है या ये इंसान मुझे फ़ायदा दे सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या इसको पता है कि कहाँ पे जॉब चल रही है, उस इंसान के पास ज़रूर जाओ और तब झिझको मत. तो इसीलिए समझदार इंसान के पास ज़रूर जाना, और जो समझदार नहीं लगते उनके पास जाके अपना टाइम वेस्ट मत करना और उनकी बातें भी मत सुनना, क्योंकि आप बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो एंड आप थोड़ा सा सैड और लो फील करने लग जाते हो कि जब कोई इंसान जो है आपको वैसा फील नहीं करवाता जैसा हैप्पी मोटिवेटेड. तो इसलिए उन लोगों से खुद ही दूर हो जाओ. सो पॉइंट नंबर 3, अगर आप ये कर लोगे, अगर आपने लीप ऑफ फेथ ले लिया, जो भी आप अंदर सोच रहे हो आपको करना है, तो आपका कैसा फ्यूचर होगा. ओके देखो, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाओगे. यानी जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपका दिमाग और आपके दिल में जो भी चीज़ें चलती रहती है, करूँ ना करूँ, वो चीज़ें चली जाएंगी एंड यू विल फील कि नाउ आई एम फीलिंग वे रिलैक्स्ड, वे हैप्पियर एंड वे रिलीव. तो ये फीलिंग तो आपको आने ही वाली है, यानी बेटर होगी लाइफ. आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने क्यों कर दिया. आप इनफैक्ट बोलोगे मैंने अर्ली क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं करा. एंड शायद आपकी नई जॉब में आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है. एंड सोलमेट वो नहीं रोमांटिकली, चलो वो तो मिल सकता है, पर प्लेटोनिक दोस्त भी मिल सकता है, यानी जिगरी दोस्त मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा. तो आपकी लाइफ में ना कोई नया दोस्त आने वाला है, एंड ऐसा दोस्त जो आपको समझेगा, आपको मेंटली समझेगा, इमोशनली, एंड आपको हर चीज़ में आपका साथ देगा एंड इक्वल एफर्ट्स होंगे आप दोनों की तरफ से. सो पॉइंट नंबर 3, दिस इज द मैसेज दैट इज कमिंग टूवर्ड्स you when it comes to your career. Literally you will feel very excited and आप में ना ऐसा लगेगा जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसको पता भी नहीं है कि ज़िंदगी में क्या है. सिमिलरली आपको भी नहीं पता कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर फिर भी आप ले रहे हो, तो वो क्यूरियोसिटी आपको एक बेटर जगह पर ज़रूर लेकर जाएगी. सो टेक द बिग स्टेप. एंड कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल करने वाली, उसमें भी आप हाँ कर सकते हो, बिकॉज आपको बेटर चीज़ें मिलने वाली हैं लाइफ में. तो सेटल डाउन मत करो. आपके लिए क्या मैसेज आया है सोल डेक से, लेट्स फाइंड इट आउट. द डिसीजन आई मेक ऑलवेज एंड अप बीइंग द राइट वन. डैम गाइज, इवन यूनिवर्स इज ऑलवेज सेइंग दैट. विनायका आपने सही बोला. तो डिसीजन जो भी लोगे ना वो राइट ही होने वाला है, ठीक है. तो गो एंड टेक द बिग स्टेप. पॉइंट नंबर 3. एंड अगर आपको डर लगता है तो मेरी बात सोच लेना कि रिग्रेट नहीं करना हमें लाइफ में कभी भी. हमारी छोटी सी प्यारी सी लाइफ है, हमें एक एक पल को खुशियों में जो है इंक्लूड करना है, ना कि रोना है, ना कि सैड होना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है. कोई भी आके हमें खुशियाँ नहीं देने वाला, कोई भी. हमारे पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, हमारे पार्टनर की अपनी लाइफ है, उनकी अपनी चीज़ें चलती, इसलिए हमें सेल्फ लव जो है खुद करना पड़ता है. खुद ही अपने लिए बेटर चीज़ें बनानी पड़ती है, खुद ही जाके अपने लिए पेस्ट्री खरीदनी पड़ती है, खुद ही जाके अपने लिए जो है पास्ता खाना पड़ता है जब भी आपका दिल करे. तो खुद ही के लिए चीज़ें करो और एक्सपेक्ट मत करो कोई आके आपको बेटर चीज़ करेगा, क्योंकि सच्ची में एक्सपेक्टेशन से हर्ट होता है. एंड जितना आप खुद को पैम्पर करोगे उतना यूनिवर्स आपको पैम्पर करेंगे. सो पॉइंट नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रीटी ऑन यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बिफोरहैंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू.
हर हर महादेव।